जनरल बाजवा के खिलाफ बयानिया, पीटीआई इत्तेहादियों को नाराज करने लगा। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात, मुल्की सलामती, अमन व अमान, सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म और सिपा सालार का दहशत गर्दी से निपटने का आज़म, शहबाज शरीफ का मुल्क के दिफा के लिए जाने कुर्बान करने वाले को खिराज अकीदत। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना उमूर, दहशत गर्दी की हालिया लहर और अफगान बॉर्डर की सूरत हाल का जायजा लिया गया। दहशत गर्दी की लहर से निपटने के लिए कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म को इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़ियात के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आला सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही खत्म करे, पाकिस्तान का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत दहशत गर्दी तरक करके मसला कश्मीर हल करे, जिम्मेदार मुल्क का किरदार अदा करे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। पाकिस्तान मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान के लिए कोशां है। अहम काम और मुश्किल काम स्पीकर के लिए यह है कि इस्तीफा मंजूर करना। ये इस्तीफा मंजूर करना कोई आम सी बात नहीं है। 6, 7, 8 लाख लोगों के मैंडेट की बात है। जिन लोगों के मैंने इस्तीफे मंजूर किए थे, या तो उन्होंने टेलीविजन पे जाकर बयान दिए, उन्होंने हाउस में जाकर बयान दिए, या उनके हाथ के लिखे हुए थे। किसी ने ये नहीं कहा कि वैसे कि मैं इस्तीफा देना आया हूं और मेरा इस्तीफा आप मंजूर कर लें। एक एक करके आए, स्पीकर का इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से साफ इनकार। पीटीआई अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफों पर डेडलॉक बरकरार, फरीकैन अपने अपने मौकिफ पर डट गए। तहरीक इंसाफ, वफ्द और स्पीकर की मुलाकात भी कोई रंग ना ला सकी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का इनफरादी तौर पर आने का मशवरा, कहते हैं इस्तीफा मंजूर करना अहम मामला, आम सी बात नहीं। अरकान असेंबली इस्तीफा बगैर दबाव के दे रहा है या नहीं? स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने के लिए एक एक मेंबर को बुलाकर तसल्ली करना होती है। कुछ लोगों का इकट्ठे आकर सबके इस्तीफों की बात करना दबाव समझता हूँ। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, सियासतदानों में राबिते होने चाहिए। इस्तीफे इलेक्शन के लिए दे रहे हैं, किसी तफरीक के लिए नहीं। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर का राजा परवेज अशरफ पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, स्पीकर कौमी असेंबली का फैसला जानिबदाराना है। उन्होंने पीटीआई अरकान के इस्तीफे गैर कानूनी तौर पर रोक रखे हैं। तहरीक इंसाफ ने राजा परवेज अशरफ को इस्तीफों के लिए 7 निकात पेश किए। जो पहले 11 इस्तीफे मंजूर हुए वो गैर आईनी थे। साबिक स्पीकर इस्तीफे मंजूर कर चुके, नोटिफिकेशन नहीं रोके जा सकते। जावेद हाशमी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया था कि ऐवान में ऐलान करने वालों के इस्तीफे मंजूर होंगे। इस्तीफे मंजूर हो चुके थे, उसके बाद रोके गए, सिर्फ 11 मंजूर हुए। सब एमएनएस ने एलानिया कहा कि हम इस्तीफे दे चुके, अब हम गए तो कहते हैं हाथ से लिखकर इस्तीफा देना था। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी ने कहा, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम तक मुल्की मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पाकिस्तान में दहशत गर्दी बढ़ चुकी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज बंद हो रही हैं, लाखों अफराद बेरोजगार हो चुके। पीटीआई के अरकान इस्तीफा देंगे या नहीं, 7 मेंबर्स ने मामला मशकूक बना दिया। मोहम्मद मियां सोमरू और शुक्र शाद ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। नवाज इलाही और तालिब हुसैन नकई ने कौमी असेंबली में छुट्टी की दरखास्त जमा करा दी। जुबैदा जलाल, गुलाम बीबी भरवाना, गुलाम मोहम्मद लाली ने हाजिरी लगाई। कई मेंबर्स ने स्पीकर राजा परवेज अशरफ से कोकाल करके इस्तीफे कबूल ना करने का कहा। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। मुल्क को दिवालिया देखने वाले दुश्मन हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल और मईशत पर सियासत करने से परहेज करना चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, 4 साल मुल्क में कोई काम नहीं हुआ। पाकिस्तान के हालात गंभीर हैं, महंगाई को कम करने के इक़दामात जारी हैं। आयशा गौस पाशा ने कहा, पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं। सऊदी अरब और चीन से 3-3 अरब डॉलर के हुसूल के लिए बात जारी है।
हमें कभी उम्मीद है, इसी के बेसिस पे हम कह रहे हैं कि इंशाल्लाह लुकिंग गोइंग फॉरवर्ड वी विल द सिचुएशन विल बी बेटर और हम कोई डिफ़ॉल्ट का कोई प्रोग्राम, कोई इरादा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म के हद तक इज्जत के दावे पर हक के दिफा खत्म करने के खिलाफ इमरान खान की अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। 3 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने इमरान खान की अपील मुस्तरद की। बादल, बारिश और बर्फबारी, सर्द मौसम में तीनों की आंख मचोली जारी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में कहीं बादल छलके तो कहीं बरसे। मलिका कोहसार, मर्री, जनूबी वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। सवात, कालाम, कागान, बाबू सरटॉप, सिरीपाए और दीगर इलाकों में भी बर्फबारी का इम्कान। पहले सैलाब का अजाब खत्म न हुआ कि दूसरा सर पर आन पहुंचा। बलूचिस्तान में बारिश से नदी नालों में तोगयानी, नोशकी में ट्रक सैलाबी रेले में फंस गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से सैलाब मुतासरीन परेशान। तन ढांपने को कपड़े, पेट भरने को रोटी और सर छुपाने को छत नहीं। हुकूमत के दावे हकीकत का रूप ना धार सके। बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब में 5 माह बाद भी सैलाब ज़दगान के घरों की तामीर में पेशरफ्त न हो सकी। एक तो सर्दी, दूसरा तवानाई का बहरान, कहीं गैस की लोड शेडिंग तो कहीं प्रेशर में कमी। मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम, शहरी बिल बिला उठे। कहते हैं कई रोज गैस का ना आना मामूल बन चुका है। दफातर भी भूखा जाना पड़ता है। गैस ना होने से महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर हैं। विफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार को रिलीफ मिल गया। आमदन से जायद असासाजात केस में मुंजमद असासाजात बहाल। नैब के हुक्म पर गुलबर्ग में वाक़े हिजवेरी हाउस की सुपुर्दारी की गई। इसहाक डार के बैंक अकाउंट्स बहाल करने का मुरासला भी बैंक इंतजामिया को जारी। मुल्क मुश्किल में, अरकान पार्लियामेंट पर फंड्स की बारिश। कौमी खजाने पर अरकान पार्लियामेंट हाथ साफ करने लगे। तरक्याती स्कीम्स के लिए तेजी से फंड्स जारी करने के नए रिकॉर्ड कायम। नवंबर में मुख्तलिफ स्कीम्स पर 11 अरब रुपए से जायद खर्च कर डाले। फंड्स मुबैना तौर पर गैस, बिजली और पानी निकासी आप के मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कोई भी बाहर से आए बंदा मारकर चला जाए? क्या आप मुल्जिम को अमरीकी शहरी बताकर कोई रियायत लेना चाहते हैं? गैर मुल्की शहरी होना रिकॉर्ड पर भी आए तो क्या फर्क पड़ेगा? पहले भी वाज़ेह कर चुके, इस केस में पाकिस्तान का कानून लागू होगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। मुल्जिम जाहिर जाफर की गैर मुल्की शहरियत के दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाने की दरख्वास्त मुस्तरद। 22 बरस बाद इंसाफ मिला, वो भी बढ़ने के बाद। सुप्रीम कोर्ट का 22 बरस पहले फौत होने वाले रिटायर्ड फूड इंस्पेक्टर की पेंशन और मराआत एक हफ्ते में अदा करने का हुक्म। अदालत का महकमा खुराक और AG ऑफिस के ऑफिसर्स पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, 22 बरस गुजर गए, किसी को पेंशन और मराआत की अदायगी का ख्याल क्यों ना आया? मरहूम की बेवा को 1 हफ्ते में पेंशन और मराआत दी जाए। धरना होगा, मरना होगा। गवादर हक दो तहरीक के रहनुमा आज भी सड़कों पर। तहरीक के अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी के 4 रोज बाद भी सूरत हाल मामूल पर ना आ सकी। शहर और दीगर इलाकों में कारोबारी मराकज बदस्तूर बंद। मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल। जिला भर में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज। गवादर कोस्टल हाईवे पर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकार तैनात। शेखुपुरा में उकूबत खाने के जराइम को आश्कार करने का मामला। अदालत ने न्यू न्यूज़ टीम पर हमला करने वाले 3 मुल्जिमान की जमानतें खारिज कर दी। न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम पुकार की तरफ से पेश होने वाले वकला ने अहम शवाहिद अदालत में पेश कर दिए। अशियाई खरोनोश जमीन पर, कीमतें आसमान पर। महंगे आटे के दाम नीचे ना आए, अवाम शहर शहर खार। 1 किलो आटा 140 रुपए में बिकने लगा। गरीब के लिए जीना भी मुहाल हो गया। दालें, सब्जी, फल समेत सब कुछ महंगा।
चिकन की कीमत 450 से तजावज कर गई। अंडे कहीं 275 तो कहीं 300 रुपए दर्जन। लंडे में इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर भी भारी टैक्स लग गया। हुकूमत ने आर्मी मार्केट में 25 रुपए किलो मिलने वाले कपड़ों पर $1 टैक्स लगा दिया। तन ढांपना भी मुश्किल हो चुका। हुकूमत होश के नाखून ले, शहरियों की दुहाई। कोरोना की नई अकसाम को कैसे काबू किया जाए, हुकूमत और इंतजामिया मुतहरिक। मुल्की एयरपोर्ट्स पर सख्त इंतजाम करने का हुक्म। बैरून मुल्क से आने वाले मुश्तबा शख्स की फौरी तौर पर स्क्रीनिंग करने की हिदायत। हेल्थ वर्कर मास्क, दस्तानों समेत हिफाजती सामान का इस्तेमाल करें। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने मुरासला जारी कर दिया।